वोट यात्रा के जरिए नीतीश सरकार अब बीजेपी को घेर रही है। दरअसल वहीं बिहार में एनडीए मजबूत रणनीति से मैदान में उतर रही है और आज अमित शाह बिहार में हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार के बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इसी बीच सूत्रों से एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए में बिहार में 5 दल बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। सूत्रों की माने तो ताजा आंकड़े निकलकर अब सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार बिहार में 243 में से जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 101 से 102 और एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उन्हें 25 से 28 सीटें मिलने की जानकारी और हम पार्टी को 6 से 7 सीटें, तो वहीं आरएलएम को 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अमित शाह और नीतीश कुमार के बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीट बंटवारा होने की संभावनाएं जताई गई, जिस वजह से जो सीट के ये रुझान जिस हिसाब से समझे गए और इन पार्टियों को ध्यान में रखते हुए अब उसी आधार पर ये सीट बंटवारा किए जाने की बात सामने आ रही है। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा के दौरान और इसी आधार पर इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी नजर आती है एनडीए की। उसी अनुपात में विधानसभा में सीटें इन सभी पार्टियों को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिहार के समृद्धि और विकास का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है। मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा? तो गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार के दौरे पर पहुंचे, उन्होंने जनसभा की, जनसभा में उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन अब इन्हीं बयानों को लेकर के पलटवार भी सामने आया। पलटवार किया आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। उनका क्या कुछ कहना था, सुनवाते हैं आपको। वो जब सीट बंटवारे का अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दलों को सीट जाएगा, हम उनको वहां मजबूती से मदद कर पाएंगे जब हमारी तैयारी रहेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है बिहार में। तेजस्वी यादव जी पूरे देश में, बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े ओजस्वी प्रतिभा के नेता हैं, जिस पर जनता
सबका भरोसा और विश्वास है। अभी अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जी के जनता किस तरह उमड़ रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अभी तो 243 सीटों पर आरजेडी की तैयारी है। सीट बंटवारे के बाद फिर हम अपने सहयोगियों को जो भी सीट दिया जाएगा उसमें मजबूती से मदद करेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर